संसद का कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। हालांकि सरकार और विपक्ष के बीच टकराव टालने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 44 पार्टियां शामिल हुई। बैठक में कांग्रेस ने जहां डिप्टी स्पीकर का पद एक बार फिर मांगा, वहीं जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। बैठक में नीट कांवड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा। रिपोर्ट देखते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में सबकी नजर 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट पर है, लेकिन इसी बीच सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के आसार भी बन रहे हैं। विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जो सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है पेपर लीक का मुद्दा, जिसके चलते सदन में पहले भी काफी हंगामा हो चुका है। इस मुद्दे पर सदन के एक बार फिर गरमाने के आसार हैं। वहीं दूसरा बड़ा मुद्दा अग्निवीर और बेरोजगारी का है, जिसे राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं और लोकसभा की पिछली कार्यवाही के दौरान भी उन्होंने इसे लेकर सरकार पर गंभीर सवाल दागे थे। तीसरा बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाएं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, कई जवान शहीद हुए हैं। चौथा बड़ा मुद्दा है मणिपुर हिंसा। पीएम मोदी के मणिपुर नहीं जाने पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। वही पांचवा बड़ा मुद्दा है जिस पर संसद गरमा सकती है, वो है लगातार बढ़ती रेल दुर्घटनाएं। एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने में सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर के चलते विपक्ष से मुद्दा बना सकता है। संसद में कामकाज में बाधा ना पड़े, इसके लिए सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की परंपरा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बुलाई सर्वदलीय बैठक में 44 पार्टियां शामिल हुई। सभी ने सत्र को लेकर अपनी अपनी मांगे रखी और सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी भी जताई। महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर में लगातार आतंकी हमले, चीन द्वारा बलपूर्वक जो कब्जा किया गया है उस पर सरकार की कायरता, ये सारे मुद्दे वहाँ उठाए गए हैं। सबसे ज़्यादा तो जो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है और केजरीवाल जी की बेल होने के बावजूद ईडी जाकर हाई कोर्ट से बगैर ऑर्डर की कॉपी के स्टे ले आती है उनकी रिहाई पे। ये सारा विषय मैंने रखा। मुजफ्फरनगर इतने ढाबे मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमजान में 30 दिन रोजे रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडॉनल्ड्स से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? हम लोगों ने खास करके विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, ये डिमांड हमारी पार्टी की शुरू से रही है और हमारे मुख्यमंत्री इसको लेकर के नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक बड़ा बड़ा रैली की है पहले। ये हम लोग का डिमांड है। सर्वदलीय बैठक के बाद किरण रिजिजू ने सभी पार्टियों को सुझाव देने के लिए आभार जताया, लेकिन इसके साथ ही साफ किया कि सदन चलाना सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार 23 जुलाई को पहला बजट पेश करेगी। लोकसभा में बीजेपी पहले की तरह संख्या बल में ज्यादा मजबूत नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष के पास उसे घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। अब ये संसद की कार्यवाही के दौरान ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और सदन की कार्यवाही कितनी सुचारू रूप से चल पाती है और आम लोगों के मुद्दे पर हमारे सांसद कितनी सार्थक बहस कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।